नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 5 अगस्त शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर विमल गर्ग ने एसएस हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड को गुरुवार की रात जमकर धो दिया। गार्ड का कसूर बस इतना था कि उसने उन्हें कार दूसरी जगह पार्क करने का कहा था। इससे गुस्साए डॉक्टर गर्ग गार्ड को पकड़कर अस्पताल के भीतर ले गए और रिसेप्शन काउंटर पर ले जाकर थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ दिए। पिटाई के बाद गार्ड माधवनगर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने अधमचेक काट कर उसे रवाना कर दिया। एसएस अस्पताल का गार्ड विमल सोलंकी नाइट ड्यूटी पर था। रात करीब 10:30 बजे डॉक्टर विमल कुमार गर्ग अस्पताल पहुंचे और अपनी कार गेट के सामने पार्क कर दी। सोलंकी ने उनसे कार दूसरी जगह पार्क करने का कहा तो डॉक्टर भड़क गए और मारा पीटी पर उतारू हो गए। यह पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। आइए गार्ड विमल सोलंकी से ही जानते हैं पूरी घटना। 10:30 बज रही थी। वहाँ एक सर आए, डॉक्टर विमल कुमार गर्ग। वो उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के ओनर की गाड़ी के पीछे उन्होंने पार्किंग लगा दी। मैंने उनको बोला कि सर आप साइड से लगा लीजिए आपकी गाड़ी, तो उन्होंने नहीं सुना। मैंने एक बार और बोला कि सर आपकी गाड़ी साइड से लगा लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। और गाड़ी से उतरे और वो गाली देने लगे कि तू कौन होता है मेरे को रोकने वाला, तो मेरी गाड़ी को इंदौर तक नहीं रोकता है। मैं भाजपा का वो चिकित्सा भाजपा का मेरे पास फोटो है उनकी। और अंदर ले गए और वो रिसेप्शन के सामने और मेरे को मारा और 10 से 15 चांटे लगाए। और ये यहाँ पे मेरी आंखें भी सूज रही है ये, और कान में भी थोड़ी सीटी सा बज रहा है, सुनाई कम दे रहा। इसकी फुटेज एसएस हॉस्पिटल के में कैद है कैमरे में। और वो भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ सदस्य हैं और मैंने उनकी गाड़ी के नंबर लिए नोट किए थे, फोटो खींचा। इधर गार्ड ने बताया कि डॉक्टर ने उसे भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का पदाधिकारी होने की धमकी भी दी। गार्ड ने डॉक्टर की गाड़ी का नंबर और भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का पदाधिकारी होने का हवाला भी दिया। विमल सोलंकी की रिपोर्ट माधवनगर थाने में दर्ज नहीं की। मारापीटी की जगह केवल अदमचेक काट कर इतिश्री कर ली। इस संबंध में डॉक्टर विमल कुमार गर्ग ने बताया कि मैंने मारा नहीं, केवल चमकाया था। बच्चों को भी कभी कभी समझाने के लिए हम गाल पर हाथ फेर देते हैं। गार्ड गाड़ी खड़ी करने को लेकर बहसबाजी कर रहा था। चुने जाने के ठीक 19 दिन बाद महापौर मुकेश चटवाल और भाजपा के पार्षदों ने भारत के संविधान के मुताबिक काम करने की शपथ ली। पार्षदों का यह शपथ ग्रहण समारोह भाजपा का मंच बनकर रह गया और इसे कांग्रेसी पार्षदों ने पूरी तरह दूरी बनाई। कालिदास अकादमी परिसर स्थित पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल में आयोजित कार्यक्रम में मंच से लेकर दर्शक दीर्घा तक में भाजपा के नेता ही नजर आए। बड़े नेताओं को मंच पर जगह मिली तो अदने कार्यकर्ता ताली बजाने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे नजर आए। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, भाजपा के प्रांतीय खंचाजी अनिल जैन कालू हेड़ा, राजपाल सिंह सिसोदिया, विवेक जोशी मंच पर नजर आए। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ और सबसे पहले कलेक्टर आशीष सिंह ने महापौर मुकेश चटवाल को शपथ दिलाई। मुकेश चटवाल भैया हाथ पीछे करो। महापौर नगर पालिक निगम उज्जैन सामने शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और उसके बाद पार्षदों की शपथ लेने का क्रम शुरू हुआ। जय हिंद। शपथ के लिए भाजपा पार्षद भगवा और केसरिया रंग में नजर आए। अधिकतर ने भगवा, केसरिया और पीले कुर्ते पजामे पहन रखे थे। महापौर और पार्षदों ने ईमानदारी पूर्वक काम करने की शपथ ली है, लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि अपनी शपथ पर कितने खरे उतरते हैं। महापौर और पार्षद की शपथ विधि का कार्यक्रम था और उसमें से जो उज्जैन के नवनिर्वाचित महापौर हैं मुकेश चटवाल जी और ज्यादातर निर्वाचित पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। उनको सबको शपथ मेरे द्वारा दिलाई गई है। जो शेष बचे हुए पार्षद हैं, जब कल कार्यक्रम शुरू होगा तो सबसे पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी। दशहरा मैदान क्षेत्र स्थित शिंदे ऑर्थोपेडिक अस्पताल का मैनेजर 35 लाख का गबन करके फरार हो गया। अब अस्पताल संचालक को मैसेज भेजकर और पिस्टल वाला वीडियो डालकर धमका रहा है। संचालक की रिपोर्ट पर माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दशहरा मैदान स्थित शिंदे अस्पताल का संचालन डॉक्टर कौस्तुभ बी शिंदे करते हैं। अगस्त 2020 में डॉक्टर शिंदे ने रतन एवेन्यू में रहने वाले नवीन शर्मा को मैनेजर नियुक्त किया था। नवीन अस्पताल की आय और खर्च का हिसाब रखता था। इस बीच उसने गड़बड़ी शुरू कर दी
उसने करीब 35 लाख का गबन कर लिया। जब इस बात की जानकारी डॉक्टर कौस्तुभ को लगी और उन्होंने पूछताछ की तो नवीन ने अक्टूबर 21 से हॉस्पिटल आना बंद कर दिया। 21 जनवरी 2022 को वो फरार हो गया। हालांकि उसने 17 मई को अपनी गलती मानते हुए 10 लाख रुपए का चेक डॉक्टर शिंदे को दिया, जो बाउंस हो गया। इस बीच नवीन ने लेबर कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया और वह अलग अलग माध्यम से डॉक्टर शिंदे को धमकी देने लगा, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर तो कभी पिस्टल वाला वीडियो भेजकर। इससे परेशान होकर डॉक्टर शिंदे ने 29 जुलाई को माधवनगर थाने में आवेदन दिया था। पुलिस ने जांच के बाद नवीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीगंज स्थित जो शिंदे ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, इनके संचालक डॉक्टर कौस्तुभ शिंदे, इनके द्वारा शिकायत की गई थी। उनकी शिकायत पे से डॉक्टर जो मैनेजर हैं नवीन शर्मा, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण अभी विवेचना में आगामी कार्रवाई की। शाम को टहलने के लिए निकले एक शख्स को बस ने रौंद दिया। घटनास्थल पर इसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस आरोपी बस चालक की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक दयाराम पिता भैरव मालवी उम्र 57 साल निवासी ग्राम कोटड़ा तहसील सोनकच्छ गुरुवार को अपनी बेटी से मिलने और मस्से का इलाज करवाने के लिए मदाना खुर्द गए थे। शाम करीब 4 बजे टहलने के लिए घर के समीप ही सड़क तक गए थे। रोड क्रॉस करने के दौरान उन्हें अज्ञात बस ने रौंद दिया। इससे दयाराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात बस चालक पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये इस प्रकार हुई सर कि हमारे पिताजी मेरी सिस्टर के यहाँ ऊंचा मुल्तान में आए थे इलाज के लिए, तो 2 रोज से यहीं ठहरे हुए थे और वो कल शाम को 4 बजे करीब घर से घूमने के लिए निकल गए। आज मतलब दूसरे दिन उनका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने टाइम दिया था, तो यहीं ठहरे हुए थे। तो उस हिसाब से वो यहाँ से घूमने के लिए रोड तरफ चले गए और रोड क्रॉसिंग करने गए। उसमें ये पिपले पंथ के पास टर्न में रोड क्रॉस कर रहे थे। इसी वक्त से अज्ञात बस ने उनको टक्कर मार दी और उनका स्पॉट पर ही निधन हो गया। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल में गुरुवार शाम सुर और सास की महफिल जमी। ख्यात गायक किशोर दा के गाए गीतों को गायकों ने अपने सुर दिए। श्रोता भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपनी गायिका के हुनर प्रदर्शित किए। मौका था किशोर दा के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम वार्य किशोर का। इसमें मुंबई, इंदौर, देवास और उज्जैन के कलाकारों ने गाने गाकर खूब मनोरंजन किया। किशोर दा की स्टाइल में थिरकते और गाते हुए कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। किशोर दा फैंस क्लब के संरक्षक राजेंद्र नागर और सचिव कुलदीप सिंह क्षत्री ने बताया कि इस बार का KDFC सम्मान मुंबई की गायिका प्रोदीप्ता मुखर्जी और उज्जैन के संगीतकार श्री गौरी शंकर दुबे को दिया गया। अतिथि महापौर मुकेश टटवाल, अमय शर्मा, शफीक खान, मधुसूदन भारद्वाज, राजेश अग्रवाल, दीपक विजयवर्गीय व सरबजीत सिंह आदि समाज सेवी भी शामिल हुए। प्रेम कुमार, शोमा पोतदार, सुनील कुमार, हेमंत व्यास, प्रीति दीक्षित, गिरीश मकवाना, पीयूष, रवि चौबे, नरेंद्र ठाकरे, वैदेही ठाकरे व प्रीति दीक्षित जैसे गायकों ने मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो बस चलते ही जाना है, चिंगारी कोई भड़के तो कौन बुझाए, मंजिलें अपनी जगह है और रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना तो भूला मुसाफिर क्या करे, तू मुझे जान से भी प्यारा है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, मैं हूँ झूम झूम झुमरू, एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, मुस्कुराता हुआ मेरा यार, जैसे तड़क भड़क वाले मस्ताने गाने गाए। कार्यक्रम में इस बार श्रोताओं को भी गाना गाने का मौका दिया गया। ओ तुम ही तो लाई ओ जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है। ये
हिम्मत चाहिए होती है ऑडियंस में से ऐसे इस तरीके से जब बहुत सारे हाथ आ रहे हैं थोड़ा सा उन लोगों को भी चांस देते हैं जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं सर। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे पलके हमारे पलके नमोदे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र नागर व सिमरन तिरवार ने किया। प्रस्तुति के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती प्रीति दीक्षित जी। श्रीमती प्रीति दीक्षित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और तालियां बजती रहनी चाहिए। उज्जैन के ऑडियंस है। चुनाव में एक शर्त लगा दी जाए कि हम आपको टिकट तभी देंगे जब आप गाने गाएंगे। तो आप मान के चलिए भाई साहब, अभी जो उनको गाने याद नहीं आ रहे थे ना, इतने गाने याद कर लेंगे कि सुनते आप सुनते थक जाओगे। भारतीय कला संगीत अकादमी ने ख्यात गायक किशोर कुमार को अनूठे तरीके से याद किया। संस्था ने कालिदास अकादमी में सूरों की महफिल सजाई और इसमें किशोर दा के फैनों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है कि सुरमई प्रस्तुति के पहले किशोर कुमार का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। मौजूद श्रोताओं को केक और दूध जलेबी का सेवन कराने के बाद कलाकारों की प्रस्तुति शुरू हुई। इसमें अनिल कहार, प्रकाश मालवी, मुकेश गौड़, पवन गिरी, राजेश जी, हृदय आचार्य, गोपाल शिंदे, नीलेश शर्मा, शाहिद खान, राजेंद्र पटेल, रविंद्र मालवी, नितिन चावरे, विजया जी, सोनिया शर्मा, सरिता कहार, इंद्राणी पवार, परी ठाकुर, समिता शर्मा, राजेश सोनी, महेश प्रजापति ने सुरमई प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की खासियत यह थी कि इसमें एक भी अतिथि नहीं था, श्रोता ही अतिथि थे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए NSUI ने विक्रम विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अंबर माथुर और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में विवि के प्रशासनिक भवन के सामने जमकर नारेबाजी की गई। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना था कि कार्य परिषद सदस्यों के रिश्तेदारों, सत्ता पक्ष से संबंध रखने वालों को विश्वविद्यालय में पिछले दरवाजे से नौकरी दी जा रही है। आउटसोर्स के नाम पर धांधली की जा रही है। माइक्रोबायोलॉजी के उपाचार्य सुधीर जैन 2 बंगलों के मालिक होने के बाद भी विक्रम विश्वविद्यालय के बंगलों का दुरुपयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापकों के खिलाफ अनियमितता की जाँच चल रही है। बावजूद इसके उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध टेंडरों के माध्यम से करोड़ों की खरीदी की जा रही है। इन सब स्थितियों से विक्रम विश्वविद्यालय की गरिमा प्रभावित हो रही है। आइए प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा से जानते हैं पूरा मसला। यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने ये कार्य करवाया है और ये कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की जा रही है। इसको लेके हम PhD को लेके यहाँ पे ब्रह्म बंद आंदोलन कर रहे हैं। इसके ऊपर न FIR की जा रही है और यूनिवर्सिटी पूरी फर्जीवाड़े से विलिप्त की जा रही है। कुल सचिव द्वारा पहले भी आउटसोर्सेज के माध्यम से इनने ये टेंडर होने की प्रक्रिया निकाली गई थी, ये जो उनकी प्रकाशन भी हुई थी। जब ये 7 तारीख के दिन इन्हें ये बोल जाता है गलती से आउटसोर्सेज लिखा गया, तो फिर 10 मई के दिन इनने वापस से ये कमेटी क्यों बिठा दी है। 12 वर्ष से पुल पर यहाँ पे DC नगर में 300 मीटर की दूरी पे मकान ले रखे हैं 2, वो हॉस्टल के जरिए चला रहे हैं, पूरे हॉस्टल में चल रहे हैं उनके। और यूनिवर्सिटी में 12 साल से खुद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अलॉट करके रह रहे हैं, जिसका अभी तक का भुगतान अगर किया जाए
तो 12 लाख से ज़्यादा का भुगतान होता है, जो कि यूनिवर्सिटी को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके ऊपर भी एफआईआर करवाने की मांग करी है, उनको प्रमोशन नहीं देने की मांग करी है, उनसे ये घर खाली करवा के उनके खिलाफ एफआईआर हो, ये हमारी मांग है। आगर मालवा की पटेल वाड़ी में रहने वाले किसान से 8 बीघा जमीन का सौदा 56 लाख रुपए में किया। इसके बेटे 14 लाख रुपए एडवांस लिए और जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो बेचने वाले मुकर गए। उन्होंने खरीदार को घर पर बुलाकर जमकर पीटा। अब वह अस्पताल में उपचार करा रहा है। पटेलवाड़ी के रहने वाले कलीम उल्लाह पिता अजमत उल्लाह ने 1.5 साल पहले हलीम पिता हकीम उद्दीन से 8 बीघा जमीन का सौदा 56 लाख रुपए में किया था। पेशगी के तौर पर 14 लाख रुपए नगद भी दिए थे। अब जब कलीम रजिस्ट्री कराना चाह रहा है तो हलीम और उसका परिवार इससे इनकार कर रहा है। गुरुवार शाम उन्होंने कलीम को रजिस्ट्री कराने के बहाने अपने घर बुलाया और मारा पीटी शुरू कर दी। हलीम, उसके भाई राजा, बहन साइमा और नन्ही ने लाठी, पाइप और तलवार से कलीम को मारा। उसे 6 टाके आए हैं। कलीम को उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल भेजा गया है। इन्होंने मेरे को बुलाया कि यहाँ पर घर पर आ जाओ, यहाँ पर बैठकर समझौता करेंगे और तुम्हारे रजिस्ट्री कर देंगे हम। मैं गया तो पीछे से एक लड़के ने तो क्या मालूम किन्ने पाइप की थी और एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ने इधर दोनों बाप बेटों ने हाथ पकड़ लिए और एक ने जैसी तलवार की थी तो मैं हटा तो मेरे साइड में लगी और दोनों माँ बेटी भी मेरे ऊपर उबल गए हुए, पूरा लबूल के रख दिया ने मेरे को। मतलब 5 जनों ने जकड़ लिया। मतलब मैं अपनी जान बचा कर उनको धक्का मुक्की करके भागा वहाँ से, नहीं तो जान से मार देते मेरे को। और मेरे ऐसे दिए कि 60 टाके आए सर। ये तो मैं टाइम पे निकल गया, नहीं तो अंदर ही मेरे को मार देते घर के। आरोपी का नाम बताइए। आरोपी का नाम है हलीम पिता हकीम खा, राजा पिता हलीम खा, नुमान खा पिता हलीम खा, नन्ही भी पति हलीम खा और साइमा पिता हलीम खा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।